सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हाँ, तो इसके आगे चलें या कहाँ चलें? आगे उस पे चलेंगे भाईजान। अफीम पे। अफीम पे? वो असली असली अफीम थोड़ी है वो। नहीं, जो आप बता रहे मीटिंग में लेके। हाँ, वो नकली अफीम है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के जो सदस्य हैं ना, तो हम जो बोलते हैं एक शब्द ट्रिपिंग, तो ये जो ट्रिपिंग है इसका कोई अर्थ नहीं है। जी भाई। ट्रिपिंग का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको वैसे ही मजाक करने में शामिल कर रखा है। जी भाई। ट्रिपिंग आउट का तो अर्थ है नशा करना, समझ रहे हो? जी भाई। लेकिन ट्रिपिंग का नहीं मिला। तो ट्रिपिंग को हम मतलब किस नज़रिए से जानते हैं? मजाक लेना, छेड़छाड़ करना। भाई ट्रिपिंग करी थी, मजाक करा था, छेड़ा था, है ना? तो इसी तरह से इस कार्यक्रम के जो सदस्य हैं वो उस जगह पर, उस स्थान पर इस मजाक करने को या किसी की बात गोलगप्पे की तरह सुनाना, है ना, हंसते हंसते सुनाना, हाँ, किसी की बात सुनाते वक्त मज़े मारना, ठीक है? तो उस चीज़ को वो लोग अन्य वाले अफीम खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफीम खाना। भाई जैसे किसी के बारे में कोई बात कर दी, हंसी बना दी उसके पीठ पीछे, ठीक है, और बाद में उसे पता चला अबे मैं तो अफीम खा रहा था यार, तेरे से, लोगों से अफीम खा रहा था तेरी, वगैरह वगैरह। चलो सीमित है, यहाँ तक सीमित है। मुझे पता है तू अफीम खा रहा था, तुझे पता है तू अफीम खा रहा था, जिसके सामने तू खा रहा था, बात कर रहा था मेरी, है ना, मज़े ले लेके मेरी कहानी किससे सुना रहा था मेरे पीठ पीछे, उसको पता है तू अफीम खा रहा था, ट्रिपिंग कर रहा था, मजाक कर रहा था, क्योंकि ये एक हर्षोल्लास में शामिल होता है। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ ये नहीं कहती कि तू आ बैठ सुन या सुना, वो ये भी कह रही है हास परिहास व्यंग विनोद। क्या? हाँ, हास परिहास व्यंग विनोद कह रही है, तू हंस भी, मस्ती भी कर। विनोद मस्ती को बोलते हैं, समझे ना? कह रही है हंस, मजे ले मीटिंग करने के साथ साथ। और अगर ऐसा भी नहीं है कि मीटिंग में बिल्कुल ही ऐसे बैठना है कायदे कानून के साथ, तो कायदा हुए जो मीटिंग है, नहीं, तो अगर शेयर करने वाला कोई मस्ती की बात कर रहा है, कोई मजाक की बात कर रहा है, या उसने कोई ऐसा सुर्रा छोड़ दिया अपनी शेयरिंग में, तो हंस सकते हो, समझ रहे हो ना? वो मना कर रही है कि अगर वो अपने गिल्ट शेयर कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को पब्लिक ने मारा है ना, मेरा कुत्ता बना दिया मार मार के समझे, बहुत मारा, मेरा पैर टूट गया,
ठीक है, या वो अपने किसी और दर्द की शेयरिंग कर रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है उसके ऊपर, समझ रहे हो ना? तो वो उसको मना करती है बस कि जब वो अपने अपराध भाव की, अपनी लाइफ स्टोरी की या अपने दर्दों की शेयरिंग कर रहा है बेचारा, तो तुम्हें सुनना है उसकी शेयरिंग को, ठीक है, हंसना नहीं है। जैसे यहाँ हंसने लग जाते हैं, कोई कुछ भी सुना रहा होगा या हंसना शुरू है, वो बेचारा अंदर से सुना रहा है या बाहर से सुना रहा है, तुम हंस रहे हो। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ गिल्ट की बात पर और उसके अपराध भाव के, और जो वो सैड शेयरिंग कर रहा है अपनी, शनि है। अगर वो खुद ही मजाक की बात कर रहा है तो हंसते हैं, ठीक है। अब रही ये अफीम खाने की बात, इसके नुकसान है कुछ जो मैंने महसूस किए, ठीक है। काफ़ी साल पहले अर्ली टाइम में मैं एक लड़के के बर्थडे में हम जा रहे थे, 4-5 लोग इकट्ठे होकर बदरपुर, मेट्रो में बैठे बदरपुर वाली में। और एनए का मेंबर क्या होता है, जो नया नया क्लीन हुआ है या साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, वो ज़्यादा मतलब ये सोचने लगता है कि नशा छोड़ के मैंने मज़े लेने हैं, तो गड़मस्ती करता हुआ जा रहा है मेट्रो में 4 लोग बैठ गए तो बातें कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, नहीं देख रहे कोई फैमिली है, नहीं देख रहे कोई लेडीज़ है, नहीं देख रहे किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है। और वो बेवकूफ़ इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि वो एनए हो, ठीक है। ध्यान नहीं रख रहे कि आजू बाजू कौन है। अबे वो बड़ी मोटी अफीम खा रहा था उसकी, अबे मैंने उसकी अफीम खा ली, ठीक है, अबे मैंने विनोद की अफीम खा ली, है ना, तो विनोद को बुरा लग गया, ठीक है। लेकिन जब विनोद मेरी अफीम खाता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उसको बुरा लग रहा है, ये वो, अच्छा, ठीक है। क्या संदेश जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? नहीं, छिछोरे तो दिख रहा है, छिछोरे तो दिख रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है कि मैंने विनोद की अफीम खाई थी, तो किसी को क्या पता, किसी को क्या पता अफीम क्या है। तुम्हारे कार्यक्रम में, ये तुम्हारे उसमें क्या कोड वर्ड है, वो तो यही सोचेगा ना, गांडू उसने विनोद की अफीम बाज है ये तो, गांडू अफीम की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, 100 नंबर पे कॉल मिला दो, वही सारे अफीम जी, अफीम है इनके पास, इनका एक बॉस है विनोद नहीं, यही तो मैसेज आ रहा है भाई। इस चीज़ से कौन इनकार कर रहा है कि जो वहाँ मेट्रो में नॉर्मल लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, भाई ये तो हम 10 लोगों का ग्रुप है, हम जानते हैं, हम मजाक कर रहे हैं, भाई विनोद की अफीम खा ली, विनोद ने मेरी खा ली, ठीक है। लेकिन जो बेचारा नॉर्मल है वो क्या समझ रहा है कि ये अफीम बाज हैं, अफीम बाज हैं। अगर कोई उनसे पूछ ले कि भाई आप कौन हो, तो कहे भाई हम नशा मुक्ति केंद्र से हैं, हम एनए के मेंबर हैं। क्या कि एनए के मेंबर क्या होता है बताना क्या वगैरह, तो जो नशा छोड़ने वाली संस्था है, एक नारकोटिक्स एनोनिमस, अब वहाँ हम जाते हैं और नशा छोड़ते हैं, शेयरिंग होती है, ये होता है वो होता है, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा बेचारा कि ये तो बहन जो कह रहा है एनए के मेंबर हैं, नशा छुड़ाते हैं, तो खुद ही अफीम खाने की बातें कर रहे थे, अभी तो अफीम खाने की बात कर रहा था और अभी कह रहा है हम नशा नहीं करते। गलत संदेश जा रहा है, समझे। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है, जो आकर्षण पर आधारित है ना, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं अपने समूह में, जहाँ मुझे सुनने वाला कोई नहीं है नॉर्मल, वहाँ पे ये बातें करूँ, ना कि पब्लिक में, समझा ना। मुझे आकर्षण का भी ध्यान रखना है,
उसी भीड़ में अगर कोई मेरा जानने वाला बैठा हो, मुझे नहीं पता, रिश्तेदार बैठा हो, मुझे नहीं पता, कौन मुझे जानता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, तो उसकी नज़रों में मेरी छवि ख़राब हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एन कभी भी ये नहीं कहती कि तू इस तरह से गुट बना करके जा, इस तरह से उल्टी सीधी पब्लिश में बातें कर। एन तो भाई ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करना सिखाती है। एन अपराध बोध से मुक्त होना सिखाती है। एन ईमानदार होना सिखाती है। एन विनम्र होना सिखाती है ना। एन सादगी सिखाती है। एन विचार अच्छे करती है, सोच बदलती है, एन व्यवहार बदलती है, ठीक है। तुम कह रहे हो कि हम एन के मेंबर हैं और तुम्हारा व्यवहार वहाँ पे एक छिचोरों वाला है, इस तरह से एन बदनाम हो रही है। कौन कर रहा है इसको बदनाम? हम ही तो कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ है नहीं। किसी को पुलिस पकड़ ले तो वो एन का नाम ले देता, जी मैं तो एन का मेंबर हूँ। हाँ भाई, तूने नशा कर रखा है, नशा करता है तू, तो वो पूरी कहानी बताना शुरू कर देगा, पूरा नशा मुक्ति केंद्र से भर्ती होने से लेकर और मीटिंग जाने तक। नहीं जी, मैं नशा नहीं करता, बल्कि मैं तो नशा छुड़ाऊ केंद्र से और जो नशा मुक्ति दिलाती है मीटिंग है उनका मेंबर हूँ। वो बता रहा है मैं एन का मेंबर हूँ, जबकि एन मना कर रही है। है ना, एन का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए सार्वजनिक विवादों में, वो मना कर रही है। बहुत सा ताव देना शुरू कर देता है। बस जानता है तू कौन हूँ मैं? गांडू नशेड़ी रह चुका हूँ मैं और एन का मेंबर हूँ, नशा मुक्ति केंद्र है। वो ये हाय लेके फिरता है कि मैं नशा मुक्ति केंद्र का काटू हूँ, मैं मीटिंगें करता हूँ। ऑटो में जा रहा है ऑटो वाला आराम से ऑटो चला रहा है, पीछे बैठे हुए वो बातें कर रहे हैं अपनी यूजिंग की, जेब तलाशी की, चोरी की, चकारी की। ऑटो वाला घूम घूम के देख रहा है ये बहनचोद किसको बिठा लिया मैंने नहीं करते जानबूझ के ऑटो वालों को सुनाने के लिए, समझे? सेंटर की बातें शुरू, एन की बातें शुरू, यूजिंग की बातें शुरू, जानबूझ के उसको सुनाने के लिए। और अगर ख़ास तौर से उसमें एक लेडीज़ भी बैठी हो तो और भी ज़्यादा करेगा वो। तो इस तरह के भी चिचोरे हैं। ना वही सबवे में, सीपी में, सबवे में, वहाँ पे आसपास में ट्रांसजेंडर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ ट्रांसजेंडरों की लेते हैं लोग, वो बड़े महंगे महंगे रेट हैं उनके। इधर खड़े होते हैं, क्या नाम है, यूसुफ सराय में, यूसुफ सराय के पेट्रोल पंप के आसपास खड़े रहते हैं। तुम्हारे साउथ एक्सटेंशन पे खड़े रहते हैं ट्रांसजेंडर और नॉर्मल भी। तो हम जैसा जो एन का मेंबर है वो इन चीज़ों का ज़्यादा शौकीन होता है, समझ रहे हो ना। नशेड़ी, जो नशेड़ी है ना, वो ज़्यादातर नशेड़ी शौकीन है। तो वही जो सीपी में ट्रांसजेंडर खड़े रहते हैं तो उनको कोड वर्ड में वो दूसरा बोलते हैं, दूसरा नाम लेते हैं उसका, ठीक है। क्या नाम लेते हैं कोड वर्ड में? हैं? डेगराम। क्या? बेगराम नहीं डेगराम।
अब क्या है, कई शौकीन है। अब वो शौकीन क्यों बन जाते हैं? उनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, क्या करें, वो भी मजबूर हैं। तो उनके पास ना उनके पास देने के लिए कोई अच्छी जगह होती है, ना उनके पास कोई लेने के लिए अच्छी जगह होती है 1.5 ग्रामों की। तो वो वहीं जो सबवे होती हैं, भूमिगत पैदल पारपथ। क्या नहीं होता? भूमिगत पैदल पारपथ सबवे। अब उसमें लेता वो पकड़ा गया एक। पुलिस ने धर लिया उसको, ठीक है। वो पुलिस भी इसी ताड़ में खड़ी रहती है, यूसुफ सराय चले जाओ, वो पहले तो आएगी नहीं पुलिस, जैसे ही तुम उनके पास जाओगे वैसे ही आ जाएगी पकड़ने, धर लेगी तुम्हारे को। अब वो क्या कह रहे हैं कि सर जी मैं तो अन्य का मेंबर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है। पुलिस वालों को क्या कह रहा है वो? तो इससे क्या मैसेज जा रहा है पुलिस वालों को? एनए का नाम खराब, एनए में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि एनए के मेंबर जो हैं डेग्रामबाजी भी करते हैं और अंडीबाजी भी करते हैं, ठीक है। परंपरा क्या कह रही है? विवादों में, सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए, ठीक है। तेरा कहीं झगड़ा हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, पुलिस वालों ने पूछा हाँ भाई क्या करता है तू, तो उसको सबसे पहले यही ध्यान आएगा कि नशा मुक्ति और एनए। उसे और कोई काम नजर नहीं आएगा सिवाय नशा मुक्ति केंद्र के और एनए के मेंबर के। अबे और भी तू जो तू काम करता है वो बताना। मोटर मैकेनिक का काम करता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ, ये है वो है, तू बता रहा मैं एनए का मेंबर हूँ। मानो उसे लगता है कि एनए का मेंबर होने के नाते मुझे छोड़ देगा, तो ये बदनाम कर रहा है एनए को इस तरह के लोग, समझ रहे हो? अब वो एक परंपरा है मेरे, एनए के समूह को किसी भी संबंधित सुविधाओं या बाहरी संस्थाओं को कभी समर्थन, आर्थिक सहायता या एनए का नाम नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एनए का नाम नहीं देना चाहिए, ये क्या है? ये है जैसे कि किसी ने नशा मुक्ति केंद्र खोला, अब ये नशा मुक्ति केंद्र का नाम रख दिया उसने उजाला फाउंडेशन, ठीक है। अब वो रख दे एनए फाउंडेशन, नारकोटिक्स एनोनिमस फाउंडेशन, एनए का नाम रख दे, एनए का नाम नहीं देना चाहिए। किसी ने कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खोला, यानी जो नशे से पीड़ित विड्रोल में आ रहा है उसका विड्रोल दूर कराने का एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खोला, बस विड्रोल निकालने का, कि जो भी 10-15 दिन तेरे को विड्रोल होएंगे, भड़कन टड़कन होएगी, उसकी तेरे को पूरा इलाज नहीं, सिर्फ इस चीज़ की, ठीक है। अब उस नशा मुक्ति केंद्र में या किसी ने हॉस्पिटल खोल लिया एनए के नाम से, कोई मेंबर नशा मुक्ति से निकला, क्लीन हुआ, मीटिंगें करी, उनने कहा भाई एनए का एक हॉस्पिटल खोलूँ, मेंबर आएंगे उसमें, नॉर्मल भी आएंगे और मेंबर भी आएंगे, ठीक है। आ जाती है अंदर से जोश आ जाता है कि मैं कोई बहुत से जोश में यहाँ पे एनए लिखवा लेते हैं। आ रहा जोश, कोई हाथ पे एनए लिखवा रहा है, कोई यहाँ पे लिखवा रहा है एनए, कोई यहाँ लिखवा रहा है ना, कोई कहीं लिखवा रहा है, कोई कहीं। आ रहा है नहीं आ रहा जोश अंदर से? कोई लॉकेट पहन के फिर रहा है एनए का, समझे?
लॉकेट तक ठीक है, चाबी के छल्ले तक ठीक है ना। तू यहाँ लिखवा रहा है इनने, ठीक है। यहाँ लिख के तू रंडिये भी चोद रहा है, जीवी रोड भी जा रहा है, कमला मार्केट भी जा रहा है, ठीक है। लड़कियां भी छेड़ रहा है, सट्टे भी खेल रहा है, जुए भी खेल रहा है यहाँ पे यहाँ पे अन्य लिखवा के सारे कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अन्य लिखवा के फ्रंट पे ही। अब क्या मैसेज जा रहा है भाई? दूर से ही पता चल रहा है बहन चोद अन्य का मेंबर है। अन्य तो ऐसे करती है, अन्य के मेंबर तो गाड़ू रंडी बाज है, चुदाई बाज है, हराम खोर हैं, आवारा हैं, छिछोरे हैं। नहीं ठीक है, चल तूने लिखवा भी लिया तो कम से कम गलत काम मत कर। अब तू तो बहन चो सीपी में खड़ा होकर गोल्ड फ्लैग भी पी रहा है, चैन भी डाल रखी है तूने गले में सोने की ठीक है। और बहन चो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा है वहां पे माँ बहन की, बदमाशों वाली, माँ बहन वाली। तो ऐसे लोग अन्य को बदनाम कर रहे हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, मैसेज तो गलत जा रहा है ना। एक तो उस अफीम वाले मैटर से गलत मैसेज पास आ रहा है। तू अकेले में करना, तू मेट्रो में क्यों कर रहा है ऐसे, तू रेल में क्यों कर रहा है, बस में क्यों कर रहा है, पब्लिक में क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात तो एनए का तू मेंबर है तो एनए ये सिखाती है अनोनिमिटी। मुझे ये नहीं बताना कि मैं कौन हूं। मैं नशेड़ी था, मैं नशेड़ी हूं, या मैं मेंबर हूं, या मैं रिकवरी मेंबर हूं, या मेरी इतने साल की रिकवरी है, मुझे ये नहीं बताना। और हम क्या करते हैं, कोई पूछ नहीं रहा है मैं फिर भी बता रहा हूं। क्या करते हो आप, क्या काम करते हो? तो भाई मान लो अवतार से पूछा आप क्या काम करते हो जी अवतार जी, तो अवतार छूटते ही क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं ना, तो ये कहेंगे भाई ये तो बहनचोद ताऊ वाली बात है, मैं नशा मुक्ति केंद्र में काम करता हूँ जी, नशा मुक्ति केंद्र है हमारा। ताऊ नहीं आता थोड़ा सा कि बड़ी कंपनी का मालिक नहीं आता अंदर से ताऊ। अब नीचे जो स्टाफ के उनसे कोई पूछ ले, हाँ जी आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो वो क्या कहेंगे जी नशा मुक्ति केंद्र है हमारा। तो उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे भांचो बड़ी कंपनी का मैं वर्कर हूं, तो वो बता रहा नशा मुक्ति केंद्र अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है बता तो दिया, या वो बता रहा है मैं अन्य का मेंबर हूं बता तो दिया। नशेड़ी होने के नाते नशेड़ी जो और नशेड़ियां हैं या हम भी, उनका काम क्या है, पिछला अतीत क्या रहा है उनका। भाई अगर कोई मुझसे कहे कि मैं नशेड़ी हूं, तो वो तो सिर्फ इतना कहेगा कि मैं नशेड़ी हूं, मैंने समझ जाना है चोर भी है, उठाई गिरा भी है, जेब कतरा भी है, हरामखोर भी है, लड़कीबाज भी होगा, जुआरी भी होगा, सट्टारी भी होगा, बेईमान भी होगा, क्योंकि नशेड़ी तो है ही इन चीजों से संबंधित। ठीक है तो ऐसे बोल देते हैं कि मैं नशा मुक्ति केंद्र से हूँ, मैं एनए से हूँ, ये वो, उसको उनको ताऊ मिलता है, वो मानते हैं। कहीं ऑफिस दफ्तर में बता दिया तुमने, पहले ही बताया था, वहाँ पे चोरी हो गई, भुगतो परिणाम। अब भाई आप क्या काम करते हो जी, मैं तो एनए का मेंबर हूँ और जी मीटिंगें करता हूँ। भाई ये काम थोड़ी हो गया है तेरा। ठीक है, मैं पहले नशेड़ी था, अब मेरी ये 5 साल की रिकवरी है, अब मैंने नशा छोड़ दिया, बल्कि दूसरों का भी नशा छुड़ाने में मैं मदद करता हूँ। भाई उसको लगे भाई ये तो बहुत अच्छा काम करता है, दूसरों का भी नशा छुड़ाता है, बड़े अच्छे भाई हैं ये तो। ठीक है, कल को उस ऑफिस में चोरी हो गई,
तुम्हें धर लिया जाएगा, तुम्हें धर लिया जाएगा, क्योंकि तुमने वहाँ कह रखा है तुम नशेड़ी हो, अब रिकवरी में चल रहे हो। इस बात पे कौन यकीन करेगा तुम रिकवरी में चल रहे हो? तुमने बुराई छोड़ दी है, ऐसे छोड़ दी है, बिल्कुल पवित्र हो गए हो, तौबा ही कर ली है। ये मैं ही तो जानता हूँ मैंने बुराई छोड़ दी है, मैंने तौबा कर ली है, मैंने नशा छोड़ दिया है। सामने वाला उतना थोड़ी ना मानेगा, वो इतना ही मान लेगा भाई नशा छोड़ दिया बस चल ठीक है, करता होगा मगर फिर भी अच्छा मैं कह रहा था वो अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्रों के नाम वो कह रही है नाम नहीं देना चाहिए। अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं वो सभी बचते नहीं हैं, सभी ठीक भी नहीं होते। कारण ये है कि इस वजह से भी एनए का नाम बदनाम होगा। तुमने एनए के नाम से नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है तो वहाँ से भाई सभी तो नशा नहीं छोड़ते, सभी नशा नहीं छोड़ते। भाई पूछेगा भाई तू कहाँ से आया है? जी एनए नशा मुक्ति केंद्र से आया हूँ मैं। ठीक है, कल को तुझे पीता हुआ देखेगा वहाँ पे, वो बदनाम हो रहा है नाम। तो अपने सुधार का ढोलक नहीं बजाना, या अपने बारे में कभी ये नहीं बताना कि मैं कौन हूँ। वो पूछ रहा है क्या काम करते हो तो बता दो जी मैं ये काम करता हूँ। तू बताने बैठ जाता है मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, तू बताने बैठ जाता है कि मैं एनए की मीटिंग भी करता हूँ, तू बताने बैठ रहा है, वो पूछ नहीं रहा है, तू बताने बैठ रहा है जी मेरे को 1 साल हो गया नशे से दूर। इस चीज को मना करती है एनए। कई मेंबरों ने इस तरह से कर रखा है, बदनाम कर रखा है। कई मेंबर हैं मीटिंग ख़त्म होएगी, चर्च है स्कूल है, उससे बाहर निकले मीटिंग रूम से, अब बाहर निकलते ही मना कर रखा है भाई मीटिंग रूम के क्लास गेट के बाहर बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, गुटखा उटका नहीं थूकना, नियम में शामिल है ये। ठीक है, मगर बहन चोद उसी के बाहर निकल के गेट के बाहर निकल के और सबसे पहले ही मंडल वाला मंडल निकालेगा, सिगरेट वाला सिगरेट और गुटके वाला गुटका, कुबेर वाला कुबेर। एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सारे धूम्रपान कर रहे हैं वहां पे खड़े हुए। अबे आता जाता देख रहा है कि ये कौन है बहन चोद इतना सारा ये इतनी भीड़ क्या है? एक आदमी पूछने भी लगा ये आप कौन हो जी? रोज देखता हूँ मैं आपको 8:30 बजे आते हो तुम 25-30 और सिगरेट बीड़ी पीते हो। है कि जी ऐसे ऐसे बातें जी हमारे अंदर मीटिंग होती है, हम नशा छोड़ने की मीटिंगें करते हैं, ये वो कह रहा है जी नशा छोड़ने की मीटिंग करते हो मगर तुम तो बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो और बाहर खड़े होके बातें कर रहे हैं माँ बहन की। समझ रहे ना? तो ऐसे लोग भी हैं, उनसे कह रखा है भाई नियम में शामिल है, बाथरूम में जो है गुटखा नहीं थूकेगा कोई अगर टॉयलेट करेगा तो भाग के जाएगा, ठीक है, मगर वही मिलता है वहाँ पर, गुटके थूक देते हैं टॉयलेट में जाके, टट्टी करके बहाते नहीं है। बहुत से लोग बाहर आते ही बीड़ी सिगरेट शुरू। कई बार इस चक्कर में मीटिंगें बंद हो चुकी हैं, चर्च है वो या स्कूल है वो, तुम वहाँ जाके गाड़ो स्कूल के लेटरिंग में गुटके थूकोगे तो कौन तुम्हें रखेगा वहाँ पे? तो ऐसे भी बदनाम हो रहा है अन्य, ऐसे भी बदनाम हो रहा है। समझ रहे हो? जबकि एनए ऐसा नहीं कहता। एनए की किताबें उठा के देखो, जेएफटी उठा के देखो, बेसिक टेक्स्ट पढ़ो, ये काम करता है कैसे, उनकी 12 तरह के लिटरेचर हैं वो पढ़ो, स्टेप वर्किंग गाइड है वो पढ़ो, द एनए ट्री नाम की किताब है वो पढ़ो, वाइट बुकलेट है वो पढ़ो, वो कुछ और सिखाती है।
ये तो तुम खुद कर रहे हो, खुद कर रहे हो। किसी को कोई पूछना? नहीं पूछना। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और हमें वे जानने की शक्ति दो